नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राम मंदिर ट्रस्ट में बैठकर रामलला की लंगोट तक लूट ले गए हिंदुत्व के महमूद गजनवी। और जैसा कि लगभग तय था, योगी मोदी ने अयोध्या मंदिर के हिंदू महमूद गजनवियों के सरदारों को साफ बचा लिया। ड्राइवर, व्हील चेयर सुपरवाइजर और ताला खोलने वाले कर्मचारियों को सैकड़ों करोड़ की मंदिर लूट में फंसाकर गजनवियों के गजनफरों को निकाल लिया गया। शातिरपने की हद है कि ड्राइवर, क्लर्क और चपरासी पर एफआईआर हो रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और हिंदुत्व के महमूद गजनवियों के असली सरदार चंपत राय आराम से दोनों हाथ और सिर चाशनी में डुबोकर मजे करते रहेंगे। इसी तिकड़म के तहत अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा लूट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा से इस्तीफा दिलवा दिया गया। तीसरे ट्रस्टी और मंदिर निर्माण प्रभारी, जमीन खरीद के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे करने वाले गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। सवाल तो ये है कि इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है और बचाया जा रहा है तो किसके इशारे पर? राम मंदिर के हिंदू महमूद गजनवियों को नरेंद्र मोदी बचाना चाहते हैं या योगी आदित्यनाथ या फिर मोहन भागवत? क्योंकि चंपत राय के पास ही पूरे मंदिर की असली जिम्मेदारी थी। उनके बिना मंदिर क्षेत्र में पत्ता तक नहीं हिलता था। और मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग बताते हैं कि चंपत राय की अकड़ ऐसी थी जैसे वो इंसान नहीं, साक्षात श्री रामचंद्र हो। लेकिन सीधे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक उनकी पहुंच को देखते हुए कोई चूं तक करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। सवाल है कि चंपत राय ने आरोप लगने के साथ ही पद क्यों नहीं छोड़ा, और अगर वो इतने ही दूध के धुले थे तो अचानक कुर्सी छोड़कर क्यों भाग खड़े हुए? चंपत राय के बाद दो ट्रस्टियों डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव की मंदिर व्यवस्था में सबसे बड़ी भूमिका थी। गोपाल राव ही मंदिर निर्माण के प्रभारी थे। मतलब मंदिर में जो सबसे बड़ा खर्च हुआ है वो गोपाल राव के निगरानी में ही हुआ है। लेकिन इनमें से किसी का नाम तक पुलिस की एफआईआर में नहीं है। एसआईटी की जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। सबसे अहम जानकारी ये निकली है कि 27 अप्रैल से 5 जून के दौरान 42 दिनों में ही 70 बार चोरी हुई। एसआईटी ने 27 अप्रैल से 5 जून तक की सीसीटीवी फुटेज की जब पड़ताल शुरू की तो कई सबूत अपने आप खुलते चले गए। इसके अलावा भेंट नकदी की गिनती तो गजनवियों की मंडली के ही हवाले थी। गिनकर जो बता दिया वो उनका एहसान। इसके बाद ही 25 जून को पहली एफआईआर दर्ज की गई। एसआईटी की सिफारिश के बाद पुलिस ने 8 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इनमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, सुभाष, करुणेश पांडे और लौकुश मिश्रा का नाम शामिल है। अनुकल्प लौकुश मिश्रा का जीजा है। लेकिन ये सारी बेहद छोटी छोटी मछलियां हैं। कहा जा रहा है कि जितना माल राम मंदिर के तहखाने से हिंदुत्व के संघी महमूद गजनवियों ने उड़ाया है उतना तो ये हजम भी नहीं कर सकते। इस खेल के असली खिलाड़ी चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत किसी बड़े पदाधिकारी का नाम तक एफआईआर में नहीं है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मोदी, योगी एंड हिंदुत्व की महमूद गजनवी कंपनी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे और ये निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी। मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा। वहीं कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह संसद के आने वाले सत्र में राम मंदिर में हुई डकैती का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। इसलिए बीजेपी हर हाल में मामले को दबाना चाहती है, लेकिन यह दबाए नहीं दब रहा। दूसरी बात, जिन लोगों पर एफआईआर हुई भी है बहुत मामूली धाराओं में, जैसे चोरी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं, इन धाराओं में अधिकतम सजा 7 साल तक की है। मतलब किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि केस में क्या होगा। दूसरी बात, सरकार ने इनमें से किसी के घर, मकान, दुकान पर बुलडोजर नहीं चलाया है। टीवी के कैमरे भी उनके घरों को नहीं दिखा रहे, नहीं बता रहे कि देखो ये रामलला के घर के लुटेरों का मकान है।
इस मोहल्ले में अयोध्या मंदिर का महमूद गजनवी रहता था, वगैरह वगैरह। जबकि सैफ अली खान अपने बेटे का नाम भी तैमूर रख लें तो हिंदुत्व के सपोलों की छाती फटने लगती है। लेकिन हिंदू वेश में मंदिर को लूट रही बाबर की औलादों पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल तब पड़ता है जब आरोपी का नाम टिन्नू नहीं तारिक हो, रमाशंकर नहीं रिजवान हो, लौकुश मिश्रा नहीं लुकमान हो, अविनाश शुक्ला नहीं आयान हो, या अनुकल्प मिश्रा नहीं अजान हो। अभी टीवी चैनलों की वीरांगनाओं को हिंदुत्व के मोहम्मद गजनवियों को उधेड़ने में मज़ा नहीं आ रहा। यकीन मानिए, अगर इन गजनवियों का सरदार गलती से भी चंपत राय की जगह कोई चंगेज होता, गोपाल राव की जगह कोई गुफरान होता, या अनिल मिश्रा की जगह कोई अल्ताफ मोहम्मद होता, तो चैनलों के पत्रकार लंगोट उतार कर नंगा नाच कर रहे होते। लेकिन अभी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारे लोगों ने मंदिर बनाया, हमारे लोगों ने चंदा चढ़ावा दिया और हमारे ही डकैतों ने लूट लिया। इसलिए मामला पारिवारिक है। हिंदू धर्म सिखाता भी है कि परिवार के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, ज़्यादा हल्ला हंगामा नहीं करना चाहिए, आपस में सब मिल बांट कर खाना चाहिए। सो हम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे अयोध्या कांड में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की साख का लंका कांड हो गया है। हिंदू जनता एक दूसरे से पूछ रही है कि ज्यादा बड़ा वाला महमूद गजनवी कौन है। सांसद संजय राउत ने एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ ट्रस्ट के लोगों को 4 किलो चांदी की ईंटें दान करते दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत के मुताबिक इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। उन्होंने पूछा, राम मंदिर के लिए उद्धव की दान की हुई 4 किलो चांदी कहाँ गई? अब जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो अयोध्या ही पहुंच गए और रामलला के दर्शन के बाद कहा, जिन्होंने महापाप किया उन्हें कड़ी सजा मिले। एफआईआर दिखावा है, बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। चुनाव से चंद महीने पहले ईमानदारी के पुतले को ऐसे नाली में बहते देख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। सनातन के मूल्यों को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। सवाल है कब आप चंपत राय को जेल में डालने वाले हैं? कब आप अनिल मिश्रा और गोपाल राव को जेल में डालने वाले हैं? ये भेद खुल चुका है कि राम मंदिर के गर्भगृह में मंदिर को बनाने वाले नहीं, मंदिर को लूटने वाले बैठे हैं और उन्हीं लुटेरों के सरदारों के हाथ में जांच भी है और इंसाफ भी है। भूल जाइए कि इस मामले में किसी बड़े आदमी का कुछ बिगड़ने वाला है। सब साफ बच निकलेंगे, या कहिए कि सबको साफ बचा लिया जाएगा। कम से कम योगी आदित्यनाथ की तो हैसियत नहीं है उन पर हाथ डालने की। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।